अच्छा, आज हम अकाउंटिंग रेशियो में टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट हमने अकाउंटिंग रेशियो की वीडियो में देखा था कर लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, जिसमें हमने दो फॉर्मुलेस कवर किए थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सॉल्वेंसी रेशियोज। अब सॉल्वेंसी रेशियो में वैसे तुम्हारे 5 फॉर्मुलेस हैं। डेट इक्विटी रेशियो, यानी हम डेट को इक्विटी से कंपेयर करेंगे। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, हम टोटल एसेट्स को डेट से कंपेयर करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड को यानी इक्विटी को कंपेयर करेंगे। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये फोर्थ है तुम्हारा। और लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये कनेक्टेड है प्रॉफिटेबिलिटी के लास्ट टॉपिक के साथ में, तो ये हम कोई और वीडियो में देखेंगे। आज हम बेसिकली 4 फॉर्मुलेस कवर करने वाले हैं, तो ये शुरू के 4 फॉर्मुलेस आज हम कवर करेंगे। तो पहले तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या है। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि क्या हम फ्यूचर में हमारी लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे कि नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं। पहला टॉपिक था तुम्हारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये है तुम्हारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म में हमारी पोजीशन कैसे रहने वाली है, क्या हम लॉन्ग टर्म में लोगों को पे कर पाएंगे कि नहीं, हमारी एबिलिटी कैसी है। हमारे डिबेंचर होल्डर्स, हमारे जो लेंडर्स होते हैं, वो देखना चाहेंगे हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो जो भी आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी को कहीं ना कहीं लोन देते हैं, वो इन फॉर्मुलेज में इंटरेस्टेड होते हैं। और देखो कंपनी भी देखना चाहती है हमारा बैलेंस कैसा है डेट में और इक्विटी के अंदर, तो इसलिए कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाहर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मुलेज पे आने से पहले हम लोग पहले एक बार वापस बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जैसे आज तुम्हारा ये फॉर्मुला डेट इक्विटी रेशियो, इसमें डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, डेट चाहिए, फिर से इक्विटी चाहिए, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, डेट चाहिए, सभी में कहीं ना डेट, इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड सब कॉमन है। तो मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, आज पहले उसको हम फिर से सीखेंगे। तो ये पूरा वापस तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। सबसे पहले हमारी लायबिलिटी साइड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। शेयर होल्डर्स फंड, यानी ओनर ने कितने रुपए लगाए, और टोटल डेट। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। अब शेयर कैपिटल में तुम्हारा इक्विटी शेयर्स भी आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। टोटल डेट में क्या क्या आएगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, वो सब इसके अंदर आते हैं तुम्हारे। और करंट लायबिलिटीज, तो एक है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक है करंट लायबिलिटीज। जो लायबिलिटी में 1 साल के अंदर पे करेंगे वो करंट, जो 1 साल के बाद में पे करेंगे वो तुम्हारी नॉन करंट। तो ये तुम्हारा बेसिकली लायबिलिटी साइड का पार्ट है, आज इसकी बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये कंसेप्ट अच्छे से सीख जाओ, तुम्हें कोई फिर फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को हम कहते हैं इक्विटी, तो ये हमारा इक्विटी है। तो यही जो शेयर होल्डर्स फंड है यही हमारी इक्विटी है। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। डेट का क्या फॉर्मूला बना, अगर टोटल डेट है हमारे पास तो उसमें टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। तो हमें डेट में पूरा नहीं चाहिए होगा, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इन तीनों का टोटल तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड, हम पहले भी देख चुके हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यही तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएंगी। टोटल एसेट्स इसी का टोटल हो जाएगा। तो बेसिकली पहले लायबिलिटी साइड को अच्छे से याद कर लो। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें, और टोटल डेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड में क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट कैसे आएंगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, नेट का मतलब क्या, डेप्रिसिएशन माइनस करके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने कहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन दे रखा है तो वो भी इसके अंदर आएगा। करंट एसेट्स और इनका टोटल जो होगा वो टोटल एसेट्स के बराबर होने वाला है। तो ये हमारा ये दोनों साइड का जो टोटल है ऑब्वियसली इक्वली आएगा, लायबिलिटीज का और एसेट्स का। तो ये हमारा टैली हो जाता है। आज फॉर्मुलेज में तुम्हें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, कभी टोटल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, कभी तुम्हें ये इक्विटी की जरूरत पड़ेगी, कभी तुम्हें डेट की जरूरत पड़ेगी। तो आज सभी फॉर्मुलेज में कहीं ना कहीं कॉमन है तुम्हारा। और एक और मेन चीज, इन तीनों का जो टोटल है यहां तक का, इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज भी देखो फॉर्मूला में तुम्हें चाहिए तो सारे फॉर्मुलेज लिखे हुए भी है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैं इसको समझने की कोशिश करूं, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो एक बार आंसर वापस बताओ। शेयर होल्डर्स फंड को हम क्या कहेंगे, इसके अंदर इक्विटी कहते हैं। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज है इसको हम क्या कहते हैं, हमारा डेट। तो आज जब भी मैं तुम्हें डेट की बात करूंगा तो मैं सिर्फ ये लेना है, जब भी मैं इक्विटी की बात करूंगा तो मैं ये लेना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम है तुम्हारा नेट एसेट्स। तो अब जरा वेरियस फॉर्मुले जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे भी है तुम्हारे लिए, मैं इसको समझने की कोशिश करूं, ये सब फॉर्मुले कैसे डेवलप हुए तुम्हारे। अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो और इक्विटी दे रखी हो तो हम डेट निकाल सकते हैं, या मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट दे रखो हम इक्विटी निकाल सकते हैं। मुझे टोटल एसेट्स की जरूरत है, देना जरा हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, या फिर इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज विल बी टोटल एसेट्स।
तो देखो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेस क्रिएट हम कर सकते हैं, ये सब तुम्हारे इस स्लाइड पे मैंने लिखे भी हुए हैं, अगर तुम्हें खाली याद करना है तो तुम इसको कर सकते हो, मगर जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है, वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो आज हमें जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी एक बार खाली बताऊं तुम्हें लास्ट टाइम, इक्विटी, डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स, सभी फॉर्मुलेस में तुम्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है आज। पहला फॉर्मूले का आज तुम्हारा नाम है डेट इक्विटी रेशियो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हमने बाहर वालों से कितने रुपए लिए, डेट, यानी डेट में टोटल नहीं चाहिए, डेट में हमें सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो यहां पे हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट टर्म की नहीं। इक्विटी में क्या आएगा, ओनर का पैसा, तो हम इसको कंपेयर करें कि हमारा डेट कितना है, हमारा इक्विटी कितना है। कंपनी में देखना चाहते हैं कितना बैलेंस हमने रखा है खुद के पैसों में और बाहर वालों के पैसों में। आंसर तुम्हारा रेशियो में आएगा 2:1, 3:1, 4:1, इस तरीके से आएगा। डेट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जिसमें डिबेंचर्स आ गए, मॉर्गेज लोन्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गए, ये सब तुम्हारा डेट के अंदर है। इक्विटी में शेयर कैपिटल, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से अगर यहां से कंपेयर करें तो ये हमारा डेट है, ध्यान रखना, और ये हमारी इक्विटी है। तो डेट अगर मैं तुम्हें ना दूं, टोटल डेट दे दो और करंट लायबिलिटीज दे दो तो माइनस करके निकाल सकते हो, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू डेट। अगर मैं तुम्हें टोटल एसेट्स और टोटल डेट दे दूं तो इक्विटी आ सकती है। तो ये सब ट्रिक्स है तुम्हारे जो इस बैलेंस शीट से तुम्हें सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा पहला फॉर्मूला था, फॉर्मूले का नाम है डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड फॉर्मूले का नाम है तुम्हारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जैसा नाम वही फॉर्मूला, फिर से टोटल एसेट्स ऊपर लिख दो, नीचे डेट लिख दो, डेट पे फिर से हमें लॉन्ग टर्म चाहिए। कंपनी अब आउटसाइडर्स क्या चेक करते हैं कि जो हमने टोटल एसेट्स खरीदे हैं उसमें से बाहर वालों का कितना प्रपोर्शन है। अगर ये आंसर तुम्हारा 4:1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपए के जो हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें 1 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आउटसाइडर्स का है। तो हमें टोटल एसेट्स कैसे निकालना है, डेट कैसे निकालना है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो सिंपल फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेट, जो फॉर्मूले का नाम है वही तुम्हारा फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है तुम्हारा आज का प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी यानी ओनर का कितना पैसा है, तो इसमें हमें ऊपर चाहिए प्रोप्राइटर्स फंड जो इक्विटी है तुम्हारा, और नीचे टोटल एसेट्स। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो टोटल एसेट खरीदे गए उसमें से ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर इसका आंसर आ रहा है 0.25:1, यानी 1 रुपए के एसेट खरीदने में 0.25 किसका लगा हुआ है, ओनर का लगा हुआ है। तो देखो कहीं ना कहीं सभी में एक ही चीज कॉमन आ रही है कि ओनर के कितने पैसे, टोटल एसेट्स में से बाहर वालों के कितने। तो ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हमारा बताता है कि हम कैसे रहेंगे फ्यूचर में, हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी रहने वाली है। और लास्ट आज का एक और फॉर्मूला डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब तुम्हें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड हम किसको कहते हैं, इसके एग्जांपल में इक्विटी और डेट दोनों को मिला के हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, इन दोनों का टोटल। तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट का प्रोपोर्शन कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो आउटसाइडर का पैसा होगा उसको माइनस करके इक्विटी का आ जाएगा। तो कैपिटल में से कितना बाहर वालों का पैसा, हम ये कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए फॉर्मूले का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या करेंगे इसके अंदर, ऊपर लॉन्ग टर्म डेट यानी वही डेट लेंगे, नीचे क्या लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। ये भी आंसर किसके अंदर आएगा, तुम्हारा रेशियो में। तो जो आज के चारों फॉर्मुलेज है चारों तुम्हारे रेशियो के अंदर आएंगे। रेशियो में हमें ये कंपेयर करना है, जैसे 1:4, 3:1, इस तरह से जो भी हमारा आंसर आ रहा है हमें वो कंपेयर करना है। तो आज का जो टॉपिक था वो सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में था। होपफुली तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और खास करके ये बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है उससे अच्छे से समझ लो, क्योंकि बस तुम्हें वो क्लियर हो गया, उसके बाद तुम्हें कोई भी लिस्ट ऑफ फॉर्मुलाज याद करने की जरूरत नहीं है, खाली मेन फॉर्मुलाज याद करोगे काफी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।